क्या सिर्फ किताबें पढ़कर आत्मज्ञान संभव है? कभी आपने सोचा है, इतने ग्रंथ, इतनी पुस्तकें, इतनी शिक्षाएं, फिर भी मनुष्य क्यों भटकता है? क्यों हर युग में ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद भी अज्ञान का अंधकार छाया रहता है? शायद उत्तर एक ही है, केवल पढ़ना काफी नहीं। हमने शास्त्रों को संग्रहित किया, व्याख्यान दिए, ग्रंथालय सजाए, परंतु हमने उन्हें जिया नहीं। हमने वेदांत को पढ़ा, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन क्या हमने कभी स्वयं को उस अनुभव में पिघलाया? शास्त्रों का काम है दिशा दिखाना, मंजिल नहीं बन जाना। उपनिषदों ने स्पष्ट रूप से कहा है, श्रवणम मन्नम निदिध्यासनम। पहले सुनो, फिर सोचो और अंत में अपने अंदर उसे जीवंत करो। कोई भी ग्रंथ केवल शब्द है जब तक वह आपके भीतर जागृत नहीं होता। जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन की किताब पढ़ता जाए, तस्वीरें देखता जाए, लेकिन खाए नहीं, क्या उसकी भूख मिटेगी? उसी तरह केवल शास्त्र पढ़ लेने से आत्मज्ञान नहीं होता। ज्ञान की असली परख तब होती है जब वह जीवन में क्रांति लाता है, जब वह डर को शांति में, क्रोध को करुणा में और भ्रम को स्पष्टता में बदल देता है। क्या अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिर्फ गीता की किताब दी गई थी? नहीं, कृष्ण ने उसमें आत्मा का दर्शन कराया। तू शरीर नहीं, तू अमर है। वह ज्ञान तब तक निष्क्रिय था जब तक अर्जुन ने अनुभव से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह मिट गया, मेरी स्मृति लौट आई। विवेकानंद ने भी कहा था, यू मे रीड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स बट अनलेस यू बिकम साइलेंट, unless you feel the flame of truth burning inside, you remain unchanged. ज्ञान का मूल्य तब है जब वह आपको बदल दे, वह शब्द नहीं, संस्कार बन जाए। तो क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल पढ़िए, लेकिन साधना के लिए, आत्मा को उठाने के लिए, तर्क नहीं, तत्व के लिए। ग्रंथ हमें बताने नहीं आते, वे हमें बुलाते हैं एक यात्रा पर जो बाहर नहीं, भीतर जाती है, जहां उत्तर किसी किताब में नहीं बल्कि आपके मौन में छिपा होता है। तो अगली बार जब आप किसी शास्त्र को खोलें तो सवाल लेकर मत जाइए, एक मौन लेकर जाइए। शायद वही मौन आपको उत्तर देगा जिसे कोई किताब कभी लिख नहीं सकती।